आज हम करेंगे डिफरेंस बिटवीन सीए एंड सीएस। बहुत सारे बच्चों की ये डाउट रहती है कि सीए और सीएस में क्या डिफरेंस है, तो मैंने सोचा इस टॉपिक से रिलेटेड मैं वीडियो बना दूँ। सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट से जाना जाता है और सीएस कंपनी सेक्रेटरी से जाना जाता है। एम है स्टूडेंट्स को सीए का अकाउंट और फाइनेंस में अकाउंट्स एंड फाइनेंस में स्पेशलाइजेशन देना, और सीएस का कॉरपोरेट गवर्नेंस एंड कंपनी लॉ में, जैसे कंपनी में लॉ क्या क्या फॉलो होना चाहिए वो इंस्ट्रक्शंस देना। इंस्टीट्यूट सीए का इंस्टीट्यूट है आईसीएआई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, और सीएस का इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी इन इंडिया। दोनों ही अलग अलग गवर्निंग बॉडी के अंदर काम करते हैं और दोनों का ही एक प्रोफेशनल अलग से एक स्टेटस होता है। ड्यूरेशन दोनों को करने के लिए 3 से 5 साल लगते हैं। सब्जेक्ट्स सीए में जैसे टैक्स, फाइनेंस, बैंकिंग, अकाउंटिंग, ये सब, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, फंडामेंटल और बेसिक अकाउंटिंग, ये सब होता है। सीएफएम, कॉस्टिंग अकाउंटिंग, फिनेंशियल मैनेजमेंट, ये सब फाइनेंस और अकाउंट्स और बैंकिंग से, टैक्स से रिलेटेड ज़्यादा सब्जेक्ट्स पे फोकस किया जाता है सीए में। और सीएस में जैसे कि टैक्स के लॉज क्या होने चाहिए, कंपनीज के लॉज क्या होनी चाहिए, जनरल एंड कमर्शियल लॉज क्या होनी चाहिए, इकोनॉमिक, लेबर और इंडस्ट्रीज़ के लॉ क्या होने चाहिए, बिजनेस का एनवायरनमेंट कैसे होना चाहिए, कैसे प्रॉपर वे में वर्क करना चाहिए, लॉ से रिलेटेड सीएस के सब्जेक्ट्स होते हैं। लेवल्स सीए के 4 लेवल्स होते हैं: फाउंडेशन लेवल, इंटरमीडिएट लेवल, फाइनल लेवल, और इसमें आर्टिकलशिप में भी 4th लेवल में काउंट किया जाता है। और सीएसईईटी और सीएस एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम और प्रोफेशनल प्रोग्राम, दोनों के लिए एग्ज़ाम जो होता है ना, इसका मैंडेटरी होता है। एंट्रेंस एग्ज़ाम सीए में मैंडेटरी होता है, और अगर सीएस में अगर अंडर ग्रेजुएट हो तो, या अगर ग्रेजुएट पर्सन सीएस कर रहा है तो उसको एंट्रेंस एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। कॉमर्स ग्रेजुएट्स कैन डायरेक्टली अप्लाई फॉर द एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम इन सीएस। अगर कॉमर्स स्टूडेंट है जिसने ग्रेजुएट किया है तो वो डायरेक्टली सीएस में अप्लाई कर सकता है। आर्टिकलशिप दोनों में कितनी रहती है? सीए में 3 इयर्स की रहती है और सीएस में 15 मंथ्स की रहती है। आर्टिकलशिप क्या होता है? जैसे हम डायरेक्टली फॉर्म में जाके प्रैक्टिस करते हैं, उधर हमें प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिलता है, उसको बोलते हैं आर्टिकलशिप। एडवाइस ड्यूटीज़ क्या होती है सीए की ड्यूटी होती है एडवाइस द कंपनी ऑन मैटर कंसर्न्ड विथ फाइनेंस एंड टैक्सेशन इन सीए। सीए वाले जो होते हैं ना, फाइनेंस और टैक्स से रिलेटेड मैटर्स में कंपनी को नॉलेज देते हैं। और सीएस क्या करते हैं? एक्ट एज एन कॉम्प्लायंस ऑफिसर फॉर द कंपनी इन सीए। लॉज कैसे होने चाहिए उसके कंप्लायंस ऑफिसर करके जॉब कर सकते हैं सीएस वाले। एग्जाम्स कंडक्टेड एवरी सीए में मंथ में और नवंबर 2 होते हैं, और सीएस में जून और दिसंबर में होते हैं एग्ज़ाम्स। जॉब प्रोफाइल्स, अब आपने सीएस और सीए किया है तो उसके बाद अगर सीए किया है तो आप अकाउंटेंट, ऑडिटर, फाइनेंस एनालिस्ट, रिसर्च एनालिस्ट, ये सब बन सकते हो। और अगर जी आपने सीएस चूज़ किया है तो उसमें जॉब प्रोफाइल होगा कंपनी का सेक्रेटरी, कॉरपोरेट पॉलिसी मेकर, लीगल एडवाइज़र, ये सब, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, कॉरपोरेट प्लानर, ये सब प्रोफाइल पे जॉब सीएस वाला बंदा कर सकता है। सैलरी पैकेज दोनों में क्या होता है? सीए में 8 लाख पर एनम अप्रॉक्स के आसपास होता है, और सीएस में 6 लाख अप्रॉक्स के आसपास होता है। मैंने आपको अभी ये डिटेल दे दी कि कैसा कौन सा कोर्स में क्या क्या होता है, आर्टिकलशिप क्या होता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम क्या होता है, लेवल्स कितने होते हैं, सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ड्यूरेशन कौन क्या होता है, एलिजिबल कौन है करने के। अभी आपका क्वेश्चन होता है विच इज़ बेटर। हर किसी की अपनी इम्पोर्टेंस है, सीए की अपनी इम्पोर्टेंस है, सीएस की अपनी इम्पोर्टेंस है। अगर आपको करियर फाइनेंस और अकाउंट में बनाना है तो आप सीए को चूज़ कर सकते हो। अगर आपको ऑप्शन करना है कि आपको हायर लेवल मैनेजमेंट और लीगल मैनेजमेंट में काम करना है तो आप सीएस कर सकते हो। ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक्स माय वॉचिंग माय वीडियो। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर माय चैनल। थैंक यू।